भगवा लपटरेप का एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह खबर जानकर आप चौंक जाएंगे कि किस तरह एक नाबालिग मुसलमान लड़की को एक हिंदू लड़का के साथ भगाने के लिए या उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया। लड़की चीखो पुकार करती रही, बार बार कहती रही कि मैं उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने वालदा के पास रहना चाहती हूँ। इसके बावजूद पुलिस ने तवज्जो नहीं दी, अदालत ने तवज्जो नहीं दी, मामले को टाल मटोल किया गया और घर वालों की मर्जी के बगैर ही उस लड़की को हिंदू लड़के के साथ भगा दिया गया है। और इस पूरे मामले में शरीक है पुलिस भी, ऑफिसर भी। मुशरिक मर्द से तुम तब तक निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए, चाहे वो तुमको कितने ही महबूब क्यों ना लगे। एक मुशरिक मर्द से एक मोमिन गुलाम कहीं ज्यादा बेहतर है। मुशरिक मर्द तुमको जहन्नुम की तरफ बुलाता है और अल्लाह तुमको बख्शिश की तरफ बुलाता है। दोस्तों, पहले मैं ये सोचता था कि मुसलमान चाहे कितने भी बड़े बड़े गुनाह कर ले मगर वो इस्लाम को नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये मेरा वहम था। हमारी ही कौम की बहन बेटियों ने गैरों से शादी करके मेरा ये वहम तोड़ दिया है। कोई एक दो नहीं, हजारों की तादाद में हमारी मुस्लिम बहन बेटियां मुर्तद हो रही हैं। वो भगवा लव ट्रैप में फंसती जा रही हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस देश में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। मुसलमानों का ये वहम है कि भगवा लव ट्रैप एक साजिश है। ये साजिश नहीं, मिशन है, मिशन। साजिश तो वो होती है जो ढके छुपे अंदाज में की जाए। यहाँ तो ये खुले तौर पर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि मुस्लिम लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए कैसे फंसाया जाता है। सबसे पहले मुस्लिम लड़की के पास किसी हिंदी नाम वाले लड़के का अस्सलामु अलैकुम का मैसेज आता है। ऑफ कोर्स मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के सलाम करने से हैरत में जरूर पड़ जाएगी और फौरन उसे रिप्लाई कर देगी। बस यहीं से भगवा लव ट्रैप का जाल बिछना शुरू हो जाता है। मुस्लिम लड़की से रिप्लाई मिलते ही वो गैर मुस्लिम लड़का उस मुस्लिम लड़की की झूठी तारीफें करेगा, उसके हिजाब की तारीफ करेगा और कहेगा कि मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगता है। बस मुसलमानों को और चाहिए ही क्या, कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की जरा सी तारीफ क्या कर दे, मुसलमान फूले नहीं समाते। वो गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से घंटों घंटों इस्लाम धर्म पर बातें करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरीकों की तारीफ करेगा, हिजाब की तारीफ करेगा और अपने धर्म की झूठी बुराइयां करेगा ताकि वो मुस्लिम लड़की का विश्वास जीत सके। मुस्लिम लड़की को लगने लगता है कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये बेचारा इस्लाम अपनाने से रह जाएगा। टाइम्स में खुशामदीद, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बिजनौर का। बिजनौर में एक जगह है सिवहारा। उस सिवहारा की रहने वाली है आलिया परवीन, जो अभी तक नाबालिग थी। और उसी गांव यानी उसी सिवहारा का, उसी मोहल्ले का रहने वाला एक है शुभम कुमार उर्फ सेवा, जिसकी उम्र अभी 23 साल है। इसके वालिद का नाम है सुनील और दलित समाज से इसका ताल्लुक है। शुभम सऊदी अरब में जॉब करता था और सऊदी अरब में जॉब करते हुए इसका ताल्लुक हो गया आलिया परवीन से। आलिया परवीन मदरसे की पढ़ी हुई है, हिजाब करती है और इस्लाम पर मुकम्मल इसे भरोसा है। सच्ची पक्की मुसलमान है। सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। शुभम ने आलिया से दोस्ती की, इसके साथ बातचीत की और आलिया से कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे इस्लाम में दिलचस्पी है और तुम मेरी मदद करो इस्लाम कबूल करने में। अगर मैं मुसलमान हो जाता हूँ तो पता नहीं कौन मुझसे शादी करेगी, नहीं शादी करेगी, तुम वादा करो मेरे साथ शादी करने का। और इस तरह आलिया उसकी बात में आ जाती है। शुभम उसके साथ कलमा भी पढ़ने लगता है और इस तरह आलिया ने शुभम से मोहब्बत करना शुरू कर दिया और कहा तुम मुसलमान बन जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। आलिया शुभम के साथ बातचीत करती थी फोन पर। घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है। एक दिन आलिया के भाई अनस ने अपनी बहन को देखा, वो फोन पर किसी से बातचीत कर रही है। उसने मोबाइल को चेक किया तो पता चला कि शुभम कुमार नाम का
लड़का जो इसी मोहल्ले का है, सऊदी में रहता है, उससे बातचीत कर रही है आलिया। घर वालों को गुस्सा आया और घर वालों ने कहा तुम ये सब क्या कर रही हो, ये सब करना बंद करो। उसके बाद घर वालों ने आलिया की शादी करा दी। आलिया की शादी हो गई, लेकिन आलिया की मोहब्बत कम नहीं हुई शुभम से, और वो शुभम से फोन पर बातचीत करती रही। जब आलिया के ससुराल वालों को पता चला तो उन लोगों ने भी नाराजगी का इजहार किया और कहा ऐसा कैसे हो सकता है। इसी बीच ये खबर आती है कि आलिया शुभम कुमार के साथ सिवहारा छोड़कर, बिजनौर छोड़कर इलाहाबाद भाग चुकी है। और ये पूरा मामला ज्यादा पुराना नहीं बल्कि इसी साल अप्रैल का है। कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को आलिया का निकाह पढ़ाया गया और उसी के कुछ दिनों बाद आलिया शुभम के साथ इलाहाबाद भाग गई। जब आलिया के भाई को, घर वालों को पता चला कि शुभम आलिया को भगाकर ले जा चुका है तो उनके घर वालों ने सिवहारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि मेरी बहन को शुभम कुमार ने किडनैप किया है, उसके साथ वो रेप भी कर सकता है। इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए और मेरी बहन को फौरन हाजिर किया जाए। 2 महीना पहले पुलिस स्टेशन में आलिया के घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई। बहुत ज्यादा दबाव पड़ने पर पुलिस ने आलिया को दरियाफ्त किया, दोनों को पकड़ कर लाए पुलिस वाले। उसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया कि आलिया को उसके घर वालों को सौंपने के बजाय उसको पहले कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में, अदालत में जजेस ने आलिया को उसके घर वालों को सौंपने के बजाय उसको बाल विकास केंद्र में भेज दिया, यानी कह लीजिए चाइल्ड हाउस भेज दिया। और जज ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से अपने वालिदैन के पास नहीं जा सकती हो, जब मैं कहूंगी तभी तुम जाओगी। महिला जज थी। उस महिला जज के सामने इस लड़की आलिया ने कहा कि मैं अपनी मां के साथ रहना चाहती हूं, मुझे घर जाने दिया जाए। लेकिन उस लड़की को जज ने घर नहीं जाने दिया और कहा कि तुम अभी चाइल्ड हाउस जाओ या बाल विकास केंद्र जाओ, तुमको वहां रहना पड़ेगा। इसके पीछे की जो पूरी साजिश थी वो ये कि अभी तक लड़की नाबालिग थी और इसको बालिग होने में सिर्फ 2 महीने का वक्त रह गया था। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तारीख है 6 जुलाई 2023 और 6 जुलाई को उसकी 18 साल की उम्र पूरी हो रही थी। चुनांचे जजेस को भी पता था, पुलिस ऑफिसर को भी पता था कि 2 महीना बाद जब लड़की बालिग हो जाएगी तो फिर इसका जो कुछ बयान होगा उसी की अहमियत होगी, इसके घर वालों का कुछ भी नहीं चलेगा। चुनांचे महिला जज ने टाल मटोल किया और इसको इसकी मर्जी के मुताबिक घर जाने नहीं दिया, बल्कि वो बाल विकास में इसको भेज दिया। और आज जैसे ही इसकी उम्र 18 साल पूरी हो गई है 6 जुलाई को, तो उस जज ने आदेश दे दिया कि ये लड़की लड़का के हवाले कर दिया जाए। चुनांचे उसके घर वालों की मर्जी के बगैर, कुछ पूछे बगैर, जज के आदेश पर पुलिस ऑफिसर ने, जिसका नाम विजय कुमार है, उसने उस लड़की को उस लड़का के हवाले कर दिया। और वो लड़का कहां लेकर गया है उस लड़की को अभी तक कोई अता पता नहीं है। महिला जज ने जब उस लड़की को उसकी मर्जी के बावजूद जाने नहीं दिया तो वहीं पर उसके रिश्तेदारों ने उस जज पर दबाव बनाया और कहा जब लड़की चाह रही है कि वो अपने घर जाए, अपनी मां के साथ रहे, तब क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है। आप सुनिए ये वीडियो। ये मैडम है, ठीक है, ये मना कर रही है। ये वो क्या बोलते हैं, लड़की आने के लिए तैयार थी, इनसे भी बात भी हुई है और एरो ने बात करी बाहर जाके, पता नहीं क्या बात करी। अब बोल दी कि आप तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या नहीं, उन्होंने बात भी करी आने के लिए। तो उन्होंने अभी बोल रही मैं कल को ऑर्डर बनाऊंगी, अपनी मर्जी से ऑर्डर बनाऊंगी। इनकी मर्जी चली गई ऑर्डर बनाने में। वो नाबालिग लड़की है, ठीक है। मेरी बच्ची आज ही आने के लिए कह रही है, मगर लेडीज ये वजह है, लेडीज जज निकालने नहीं दे रही। मेरी बच्ची ने कह दिया मुझे निकालो आज ही, लेने भेजा, उससे भी कह दिया, जज से तो निकलने नहीं दे रही हूँ। कह रही कल को निकाल लूंगी मैं, कल को मैं नहीं जाने की लड़की को यूँ कह रही कल को निकाल लेंगे, कल को आने के लिए फिर निकलने नहीं दे रहे मेरी लड़की को। आज वो आने के लिए कह रही, वीडियो कॉल पर बात करी तो मुझसे रोकते भी निकाल दो, इसको क्या गई निकालने नहीं दे रही लेडीज जज। तो आपने सुना, बात साफ है कि महिला जज जानबूझकर मामले को टालमटोल कर रही थी, तकनीकी मामले को फंसा रही थी और भगवा लपट रेप की साजिश में भी बराबर की शरीक थी। कभी लड़की नाबालिग है तो इसको इसके वालिद को हुक्म पर भेजा जा सकता है, लेकिन उसको बाल विकास केंद्र भेज दिया गया। और जैसे ही 18 साल उसकी एज पूरी हो गई है, महिला ने आदेश दे दिया कि उसको लड़का के हवाले कर दिया जाए। घर वालों से कुछ भी नहीं पूछा गया है। आलिया के भाई मोहम्मद अनस से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने पूरी तफसील बताई है और एक वीडियो भी उन्होंने बना करके भेजा है, आप इसको सुनिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। ये मेरी बहन का मसला ये चल रहा है, आपने सुना भी होगा। ये 2 महीने पहले उसको लड़का किडनैप करके ले गया था, नॉन मुस्लिम।
तो अब उसको बरामद किया था। 2 महीने से पुलिस हमें टालम टोली में रख रही थी, तो अब उसको बरामद किया था पुलिस ने 21 तारीख को। तो नाबालिग थी लड़की, जब से नाबालिग थी फिर उसको नाबालिग के बाद में नारायणगंज भेज दिया। उसको 64 के बयान हुए। नारायणगंज भेजने के बाद में हमारी कोई उसने हमें मिलने भी नहीं दिया, ना कुछ करने दिया, ना पेपर बना के देते हैं। जैसे लड़की ने डायरेक्ट वीडियो कॉल भी बात करी है जज से, तो जज ने बोल दिया मैं अपनी मर्ज़ी से पेपर बनाऊंगी, वैसे पेपर बना के नहीं दूंगी। अब पेपर बनाने भी इनकी मर्ज़ी चलेगी। जब लड़की बोल रही है, नाबालिग लड़की है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तो ये भेज नहीं रहे। आज वो बालिग हो चुकी थी, लेकिन लड़के के साथ भेज दिया उसको बिना बताए। हमें बताया भी नहीं, ना उसके बयान हुए किसकी तरफ जाएगी किसकी तरफ नहीं जाएगी, तो उसे हमें बिना बताए भेज चुके हैं वे लोग। अब वो पता नहीं कहाँ लेके गया कहाँ नहीं लेके गया, जिसने भेजा है चुपके से उसको। इसके अलावा भी कई सारे रिकॉर्डिंग मौजूद है, लड़की की भी, जज की भी, और उस महिला जज से वो लड़की बार बार यही फरियाद करती रही कि मुझे मेरे घर जाने दिया जाए, लेकिन महिला ने उसको घर जाने नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर ने भी इसमें अपना पूरा किरदार निभाया, उस लड़के के साथ उस लड़की को भेज दिया है। अब वो लड़का कहाँ लेकर लड़की को गया है कुछ अता पता नहीं है। कहा जा रहा है कि अब 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी, वहां लड़की का बयान होगा। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की तंजीमें जो जबरदस्ती मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाने का काम करती है, तंजीमें, और हिंदू लड़कों के साथ भेजा जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी अब इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है। और वो लोग कोर्ट में ही 8 जुलाई को लड़की का जबरदस्ती इस हिंदू लड़के के साथ शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला है भगवा लपट रेप का। आप देखिए किस तरह जानबूझ करके टाल मटोल किया गया और उस लड़की को नहीं जाने दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने यहां तक कहा उस लड़की के भाई से कि लड़की बालिग हो चुकी है और मुसलमानों में 15 साल बाद ही लड़की बालिग हो जाती है, लिहाजा अब इसकी बात मानी जाएगी। तुम लोगों के कहने पर लड़की को तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। मैंने बाल विकास केंद्र में लड़की को रख दिया है। और वही हुआ कि वहां इस लड़की को पुलिस वालों ने रखा, जज के आदेश पर रखा गया, और अब उस लड़के के हवाले इस लड़की को कर दिया गया है, जबकि लड़की रोती रही, बिलबिलाती रही, और अब उसका सही वर्जन भी सामने नहीं आने दिया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद तफसील हम आगे आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है इस केस में। मुझे दीजिए इजाजत।